applied optimization. यूजुअली ऑप्टिमाइजेशन में जनरली हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। वी हैव ऑब्जेक्टिव इन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। और एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारा मकसद है, ठीक है, जो हम चाहते हैं, और यहां पर हम कहेंगे कि या तो वो मिनिमाइजेशन होगा, मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन। किसी चीज को हम बढ़ाना चाहते हैं या उसको कम करना चाहते हैं, ठीक है। और कंस्ट्रेंट क्या है कि वो कांस्टेंट पैरामीटर होते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। वी कैन नॉट चेंज इट, वी कैन नॉट चेंज इट। तो दीज आर कॉल्ड द कॉन्स्ट्रेंट्स। अब जब हम एग्जाम्पल करेंगे उस पर तो हमें समझ आ जाएगा कि व्हाट डज द ऑप्टिमाइजेशन मीन। ये हमने एक ऑप्टिमम वैल्यू निकाली, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 में करता हूँ और इसको जब हम सॉल्व करेंगे so we will understand the optimization and the procedure of optimization. An open top box is to be made by cutting a small congruent squares from the corners of a 12-inch by 12-inch sheet. हमारे पास एक शीट है और वो शीट है 12 इंच और ये भी हमारे पास है 12 इंच स्क्वायर। अब कहते हैं कि दिस अ बॉक्स शुड बी मेड फ्रॉम दिस शीट, ठीक है। कैसे? मतलब ऐसे कि हम उसको एक ही डायमेंशन के स्क्वायर्स में उसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। और उसका जो डायमेंशन होगा दैट विल बी एक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम एक्स, ये जब हम इसको काटेंगे तो फिर हम उसको फोल्ड करके उससे हम एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो सेंटर वाला है ये होगा 12 माइनस 2x, क्योंकि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। So an open top box is to be made by cutting small congruent squares from the corner of this sheet of tin and bending up the sides. ये काट के फिर क्या करना है, इसको बेंड करके तो आपका बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। How large should the squares cut from the corners to be made the box hold as much as possible? अब हमने क्या करना है, हमने इस बॉक्स की साइज को मालूम करना है कि x कितना होगा। We have to find out the x ताकि उससे हम बॉक्स को बना सकें, ठीक है। हाउ लार्ज शुड द स्क्वायर कट, ये कितना बड़ा होगा कि इससे ये बॉक्स बन सके, ठीक है। तो ये x हमने मालूम करना है कि ये कितना बड़ा होगा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक प्रॉब्लम बन गया, ठीक है। कंस्ट्रेंट हमारा ये है कि
बॉक्स शुड बी होल्ड एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। ये बॉक्स बनना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि वॉल्यूम हमारे पास आ जाए 0, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। सो देयर मस्ट बी सम फाइनाइट वॉल्यूम, ठीक है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव। और सर ये हमारा पास है कंस्ट्रेंट है, ये हमारे पास है कॉन्स्ट्रेंट। ये लाजमी हमने अचीव करना है कि दिस शुड नॉट बी जीरो, दैट शुड नॉट बी इनफाइनाइट। और ऑब्जेक्टिव क्या करना है? ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू चूज value of x of maximum square, maximum size of square। हमने ऐसा स्क्वायर सेलेक्ट करना है कि हमारे पास वो मैक्सिमम, ठीक है। तो इसके लिए हम वॉल्यूम को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स। सो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या होगा? लेंथ into width into height। So length क्या है? That is 12 minus 2x। और width क्या है? वो भी हमारे पास है 12 minus 2x। और height क्या है? Height is x। So x into 12 minus 2x whole square। So volume is a function of x। वॉल्यूम हमारे पास क्या है? वो फंक्शन ऑफ एक्स है। और यहां पर हमारे पास फंक्शन में है कि कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स अगर हम मालूम करते हैं कि फंक्शन कब जीरो होगा, so we can find out। So if we put x is equal to 0, volume of the function that will be 0, or we can say that v0 that is 0। x is equal to 6, अगर हम इसमें x is equal to 6 पुट करते हैं तो 6 2 are 12, 12 minus 12, so that will be also equal to 0, sorry 6। So domain of the x, domain of x क्या है? That is 0 and 6, ठीक है। तो 0 और 6, ठीक है। लेकिन इसमें हमने 0 को अवॉइड करना है, ठीक है। वी हैव टू अवॉइड 0। तो इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज तो नहीं है, 0 and 6 दैट आर नॉट। अब हमने इंटीरियर पॉइंट ऑफ x मालूम करना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड इंटीरियर पॉइंट। या हम इसको और मजीद कह सकते हैं कि हमें चाहिए 0, x greater than 0 and less than 6। कोई ऐसी वैल्यू होगी इसके बीच में कि जिस पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। सो इफ वी प्लॉट दिस वॉल्यूम
ये अगर हम प्लॉटिंग नहीं करते अगर हम इसको ओपन करते हैं तो that will be equal to 144x minus 48x square plus 4x cube. ठीक है, और if you want to find out the maximum point, जिसपे हमारे पास कौन सी x की वैल्यू होगी, जिस पे हमारे पास जो वॉल्यूम है दैट विल बी मैक्सिमम। तो dv और dx हम इसकी डिफरेंशिएशन मालूम करते हैं, 144 माइनस 96x प्लस 12x स्क्वायर, और मैक्सिमम पॉइंट के लिए हमारे पास या मिनिमम पॉइंट के लिए हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। okay? So first derivative test to find out the local maximum or minimum. So this is the volume of the function, this is the x. So this must be equal to 0. If you want to find out the maximum value of the function, here for particular value of x, then we will say this 96x plus 12x square, that must be equal to 0. इसको हम मजीद जब ओपन करते हैं, ठीक है, लेकिन 12 कॉमन और माइनस 8x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसको अगर हम मजीद फैक्टराइज कर लेते हैं, नीडेड फैक्टराइजेशन, तो यहां से हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि या तो x शुड बी इक्वल टू 2 और x शुड बी इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशन, ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। जब हम फंक्शन को प्लॉट करते हैं तो फंक्शन इस तरीके से हमारे पास एक शेप बनती है, वॉल्यूम को अगर हम x के साथ प्लॉट करते हैं तो dv बाई dx हमारे पास दो पॉइंट पे 0 है। एक हमारे पास है इंटीरियर पॉइंट जिसपे हमारे पास x की वैल्यू है 2, और एक हमारे पास इधर बनता है और वो है 6। तो 6 पे भी हमारे पास जो डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन है वो 0 आता है, क्योंकि यहाँ से हमें मालूम होता है कि रेट शुड बी अनस्टेबल। लेकिन चूंकि हमारा कॉन्स्ट्रेंट था कि वॉल्यूम क्या हो, वॉल्यूम शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, वॉल्यूम 0 नहीं होना चाहिए, ये हमारा कंस्ट्रेंट था, दैट शुड नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास बचता क्या है, x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 पे जब हम काटेंगे, उसको स्क्वायर को हम काटेंगे, तो ये हमारे पास वॉल्यूम जो होगा वो मैक्सिमम होगा, जो उसका डायमेंशन होगा वॉल्यूम, दैट विल बी मैक्सिमम, ठीक है।
सो इस तरीके से हमने मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए जो स्क्वायर है उसको फाइंड आउट किया। ठीक है, क्लियर है? हेलो, जी सर, क्लियर है। यस सर, यस सर। ठीक है, मैं समझा आवाज नहीं आ रही है तो इस पे एक और एग्जांपल कर लेते हैं। Example number 2 from the same section. You have been asked to design a 1-liter can shaped like a right circular cylinder. What dimension will use the least material? एक सिलेंडर बनाना है, एक सिलेंडर बनाना है, ठीक है, और इसकी डायमेंशन गिवन है, ठीक है, ये डायमेंशन है और ये उसका 2r इसका डायमीटर है। हमने क्या करना है, यूज मिनिमम मटेरियल, यूज मिनिमम मटेरियल टू मेक दिस सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होगा that will be equal to 1000 सेंटीमीटर क्यूब और इसको 1 लीटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर शुड बी 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। 1000 का वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है? अब वॉल्यूम में वेरिएशन है, वॉल्यूम में हमारे पास वेरिएशन क्या है, the volume of the cylinder is equal to pi r square h. So यहाँ पर हमारे पास या r चेंज होगा या h चेंज होगा, दोनों हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा सिलेंडर भी हो सकता है कि वो बिल्कुल थिन हो, लेकिन जाहिर है फिर उसको हमें लेंथ ज्यादा देनी पड़ेगी, या इस तरह भी हो सकता है कि हम उसको डायमीटर उसका बढ़ा दें, ठीक है, और हाइट उसकी कम कर दें, ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। अब ये हम कैसे मालूम करें कि हम ऐसी डायमेंशन सेलेक्ट करें जिसपे हमारे पास मटेरियल कम से कम लगे। We should use the minimum material and that is the objective. मिनिमम मटेरियल को यूज करना है। अब मैथमेटिकली जो मटेरियल यूज हो रहा है, यूजुअली हमारे पास जो मटेरियल आता है वो इन द फॉर्म ऑफ शीट्स आता है, इस तरह के शीट्स होते हैं और फिर हम उसको काट कूट के उससे चीज बनाते हैं, ठीक है। सो दिस इज मेड ऑफ टिन, जिस तरह टिन हमारे पास एक मिनिमम थिकनेस के, इसकी थिकनेस को हम फिलहाल कंसिडर नहीं करते कि उसकी थिकनेस क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो शीट इस पे यूज हो रही है उसकी हमने सरफेस एरिया को कंसिडर करना है,
we have to minimize the surface area. That should be minimum. और सरफेस एरिया को हम किस तरह मालूम करते हैं कि दो किस्म के हैं. एक तो हमारे पास जो टॉप है, इसका एरिया क्या होगा टॉप सर्कल का, that will be equal to 2 pi r h. Sorry. That will be equal to pi r square. Area of the circle, that is pi r square. और दोनों साइड पे है तो क्या होगा 2 pi r square. ठीक है. और एडिशनली हमारे जो सर्कुलर एरिया है, तो सर्कुलर एरिया दैट इज इक्वल टू 2 pi r. दिस इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द सिलेंडर. सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया. ये हमारे पास आ गया टोटल सरफेस एरिया. इस एरिया को हमने क्या करना है, मिनिमाइज करना है. ठीक है, ताकि ये कम से कम लगे. ठीक है, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि 1 लीटर वो हमारे पास होना चाहिए. ठीक है. So, leaving this constraint, which is 1000 centimeter cube, we have to minimize the material, which is our objective. So again, हमारे पास ये R है और H है, तो दो चीजें हैं. अगर हम उसको H को R की फॉर्म में लिख दें तो हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी, हमारा वेरिएबल एक हो जाएगा. So we know that 1000 is equal to pi r square h. So h is equal to 1000 divided by pi r square. तो सरफेस एरिया को हम in the form of r लिखते हैं 2 pi r square plus 2 pi r और h होगा that will be equal to 1000 divided by pi r square. So this will cancel out with this r, I will cancel out with this. So area will be 2 pi r square plus 2000 divided by r. अब लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के लिए हमारे पास क्या टेस्ट है, ए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एट पर्टिकुलर पॉइंट दैट विल बी इक्वल टू 0. So we have to find out the derivative with respect to r. r को हम चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे और कम करेंगे. तो ऑब्वियसली इस फैक्टर की वजह से हमारे पास जो हाइट होगा वो भी हमारे पास चेंज हो जाएगा. अगर r को हम कम करेंगे तो हाइट हमारे पास बढ़ जाएगा. ठीक है, क्योंकि h और r का क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है. तो r कम करेंगे तो h बढ़ेगा, r ज्यादा करेंगे तो h कम होगा. तो इस फैक्टर से हम h और r को भी हमने रिलेट किया है. तो एरिया हमारे पास जो है ना वो कांस्टेंट होगा उसका. तो नाउ वी विल वेरी द एरिया विद रिस्पेक्ट टू r, और इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं. तो दैट विल बी 4 पाई r प्लस ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, एंड दैट इज -2000
over r square. So to find out the value of r when this is equal to 0, लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे कि 4 by r minus 2000 divided by r square, that should be equal to 0. और यहां से हम कहते हैं कि 4 by r cube that is equal to 2000 और r cube तो हम कहते हैं कि 4 तो ये 500 हो जाएगा, तो 500 डिवाइड बाय 5 या r को हम कहते हैं कि 500 डिवाइड बाय 5 with the cube under root. तो r की इस वैल्यू पे हमारे पास जो एरिया होगा सरफेस एरिया दैट विल बी मिनिमम, और सरफेस एरिया की मिनिमम तो हम कहेंगे कि इस पे हमारे पास जो मटेरियल है वो कम से कम यूटिलाइज होगा. तो इफ वी प्लॉट दी this area and the radius, okay? अगर हम एरिया और रेडियस को हम प्लॉट करते हैं so that will look like this. ये बीच में एक पॉइंट है जिसपे हमारा डेरिवेटिव क्या है, 0 है, और वो r की वैल्यू क्या है, दिस इज द 500, दिस इज द वैल्यू एट विच 500 by 1/3. अगर हम r को 0 करेंगे ना, r को 0, तो जब r को 0 करेंगे तो क्या होगा कि डायमीटर हमारे पास कम से कम हो जाएगा, ठीक है, और r को अगर जितना बढ़ाएंगे तो फिर हमारे पास नेट इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है. तो इसलिए जब हम r को 0 की तरफ आते हैं तो एरिया क्या हो रहा है, एरिया इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमारे पास जो लेंथ है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है. तो मैथमेटिकली r को हम 0 एग्जैक्ट नहीं कर सकते, अगर 0 करेंगे so the length will be infinite, ठीक है. तो वो एक एसिम्प्टोटिक वैल्यू इख्तियार कर रही है, ठीक है. तो यहाँ से r is equal to 0 so that will be equal to infinite. और इस तरीके से अगर हम इसके बाद r को बढ़ाएंगे, r greater than this r critical value, इसको अगर हम कहें कि ये एक क्रिटिकल वैल्यू है, तो उसके बाद हमारे पास एरिया क्या हो रहा है, वो भी हमारे पास फ्लेक्सिबल हो रहा है. तो ऑप्टिमम वैल्यू वो होगी जिसपे हमारे पास r की वैल्यू ये हो, ठीक है. तो इसको हम कहते हैं कि वी हैव ऑप्टिमाइज्ड द एरिया, द सरफेस एरिया, ठीक है. हमने और सरफेस एरिया को क्या किया, ऑप्टिमाइज किया. एक ऐसी वैल्यू निकाली हमने r की कि जिस पे अगर हम उस केन को, सिलेंड्रिकल केन को हम बनाएंगे so we will consume less material, ठीक है. हमें कम से कम मटेरियल की जरूरत होगी, ठीक है. क्लियर है? जी सर. तो पिछला वाला जो एग्जांपल था दैट वाज द मैक्सिमाइजेशन. ये वाला जो प्रॉब्लम था इसमें हमने क्या किया, मिनिमाइजेशन, और उसमें भी हमारे पास वॉल्यूम के कंस्ट्रेंट थे और इसमें भी हमारे पास वॉल्यूम के कंस्ट्रेंट है. कंस्ट्रेंट ये है कि दैट शुड बी इक्वल टू 1 लीटर. जो वॉल्यूम बनेगा वो 1 लीटर के मुनासिब से होगा, ठीक है. और 1 लीटर को हम कहते हैं कि दिस इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब.
ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन की समझ आ रही है? हेलो हेलो, Yes, sir. अगर कोई पॉइंट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, क्लियर है। ये ऑप्टिमाइजेशन है, ये एक बहुत बड़ा फील्ड है, ठीक है। यहाँ पर हम उसके सिर्फ एक ABC पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि आगे जब किसी इंजीनियरिंग में किसी भी कोर्स में आपको सामने आए, कोई प्रॉब्लम सामने आए, तो आप उसको समझ सके कि डेरिवेशन का क्या फायदा है। यूजुअली हम एक क्वेश्चन पुट करते हैं कि इस डेरिवेशन और इंटीग्रेशन का फायदा क्या है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द अप्लाइड फील्ड, और यूजुअली हम किसी फार्मूले की डेरिवेशन में भी हम उसको यूज करते हैं कि कोई चीज हम मैक्सिमम चाहते हैं, कोई चीज मिनिमम, और वो किसी दूसरी चीज पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो वहां पर फंक्शन की इस कैरेक्टरिस्टिक को आपने जहन में याद रखना है कि जो मैक्सिमा का कंसेप्ट है या मिनिमम का कंसेप्ट है वो वहां पर यूज होता है, ठीक है। तो डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आपके सामने ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम आएंगे, और ऑप्टिमाइजेशन डिजाइन फील्ड में और इसमें जो है ना बहुत ज्यादा यूज होता है। किसी भी चीज के डिजाइन प्रोसेस में ऑप्टिमाइजेशन का एक बुनियादी काम है। तो यू हैव टू लर्न दिस कि किस तरह हम डिफरेंट वेरिएबल्स देते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, कंस्ट्रेंट उसमें से आइडेंटिफाई करते हैं, अपनी लिमिटेशन आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक और प्रॉब्लम को करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। A rectangle is to be inscribed a semicircle of radius 2, ठीक है। हमारे पास एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल, और उसकी जो रेडियस है वो क्या है? रेडियस इज 2। रेडियस क्या है? दैट इज 2 सेंटीमीटर। What is the largest area of the rectangle can have and what are its dimensions? इसमें से हमने एक रेक्टेंगल को क्या करना है? इंस्क्राइब करना है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सी डायमेंशन होगी कि ये इंस्क्राइब भी हो, ठीक है, इसको क्रॉस ना करे, दैट शुड नॉट क्रॉस, ठीक है। और दूसरा हमारा हो कि एरिया हमारा क्या हो? मैक्सिमम हो, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया एंड यू हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, कि उस डायमेंशन पे हमारे पास जो एरिया होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है ये। कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट है कि इट शुड बी इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, inscribed in semicircle, okay. Rectangle should be inscribed
इन सेमी सर्कल, इसके अंदर होना चाहिए, दैट शुड नॉट क्रॉस द सेमी। ठीक है, जानते हैं कि जो सर्कल की हमारे पास इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर हमें मालूम है दैट इज 4। सो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और चूंकि सेमी सर्कल है तो हम कहेंगे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और y हमारे पास होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, दैट विल बी पॉजिटिव। हाँ, नीचे हमारे पास y की वैल्यू नेगेटिव आती है, ऊपर हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये हमारा इक्वेशन होगा फॉर दी y। अब जो डायमेंशन है, डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल वी शुड रिलेट टू दिस। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेट है तो दिस इज 2, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 2 है। So x is varying between 0 to 2. Okay? So this is the x coordinate हमारे पास होगा, और y क्या होगा? Y will be equal to this. So 4 minus x square under the root. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ x, अब हमने जो रेक्टेंगल है उसको हमने बांध दिया है कि ये जो कोना है it must be x, एंड x क्या है, डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ x वो क्या है, that should be x will vary from 0 to 2, इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास है डोमेन। अब इसी डोमेन में हमारे पास जो एरिया होगा, एरिया ऑफ जनरली हम क्या कहेंगे, ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, तो that will be equal to 2x, और उसकी हाइट क्या होगी, 4 minus x square. So this will be the area of the rectangle. And now objective is to maximum area of rectangle. So to find out the maximum area, what we will do? एक मिनट यार, रिपोर्ट कर रहे हैं। भाई उठाओ ना इसको, उठेगा। आइए बताओ ना करोगे, आइए ना खाओ। So we have to find out the maximum area. Okay, so we have to do dA over dx and then we will equate it to 0. सर ये एरिया वाली इक्वेशन कैसे बनी, दोबारा बता दीजिए। ये वाली इक्वेशन, जी सर, ये एरिया ऑफ आ रेक्टेंगल है। ठीक है, ये उसकी x है, ये x है ना, जितना ये होगा इतना यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2x, लेंथ क्या है, वो 2x है, और उसकी हाइट कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
ये हमने कैसे निकाला, ये हमने इधर से निकाला है, ठीक है। कि जी किसी सर, भी समझ आ गई सर। हमने y की, ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्योंकि ये जो पॉइंट होगा रेक्टेंगल का, दैट शुड बी इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, ठीक है। इंस्क्राइब्ड के ये पॉइंट सर्कल पे ही होगा इसका, ये हमारा क्या है, ये हमारा कंस्ट्रेंट है कि ये हमने इसको लाजिमन रखना है, ठीक है। वरना फिर हम ये नहीं कहेंगे कि ये क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो जाहिर है ये इसके अंदर नहीं होना चाहिए, बल्कि इस पॉइंट पे ही रेक्टेंगल का जो कॉर्नर है ये उसी पे आएगा, वरना फिर हम जो मैक्सिमाइजेशन है उसको हम फुलफिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ गया 2x इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। So when we derive derivative, finding the derivative, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल हो जाएगा। टू एक्स और हम कहेंगे 1/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट विल बी -1/2, और फिर ये हमारे पास -2x हो जाएगा, तो इस तरह बनेगा हम। और फिर हम कहेंगे कि 2 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्रोडक्ट रूल से। और ये हमारे पास आ गया -2x स्क्वायर, और यहाँ पर होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट प्लस 2 इंटू 4 माइनस एक्स, this is dA over dx। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हमारे पास x हमारे पास 0, या हमारे पास x इज इक्वल टू 2 हो, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू अगर 2 होगा, सो देन हमारे पास जो dA और dx है that will be infinite। ये 2 यहाँ पर आ गया तो that will be 4 minus 4 under the root, that will be infinite, और that पूरा हमारे पास क्या होगा, infinite हो जाएगा। So x should not be equal to 2, so that we have the infinite value of dA over dx।